आज के इस वीडियो में हिंदी भाषा शिक्षण में हम चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं हिंदी भाषा के संबंध में विभिन्न आयोगों की सिफारिशों के बारे में। तो आप सबको पता है कि भारत एक बहुभाषी देश है। बहुभाषी देश मतलब यहाँ पर हजारों भाषाएं हैं। तो सभी भाषाओं के विकास के लिए क्या किया जाए, तो इसके लिए आजादी के बाद 1947 के बाद भारत सरकार ने अलग अलग समय पर अलग अलग समितियों का, अलग अलग आयोगों का गठन किया। और इन समितियों ने, इन आयोगों ने अपनी जांच की, रिसर्च किया, शोध किया। उसके बाद अपने जो सुझाव थे भारत सरकार को दिए कि किस तरह से भारतीय भाषाओं का विस्तार किया जा सकता है, उसका विकास किया जा सकता है, उनको सुरक्षित किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं आयोग और समितियों की सिफारिशों की बात करेंगे कि अलग अलग समय पर जो ये आयोग बने, ये जो समितियां बनी, ये कौन कौन सी आयोग थे, कौन कौन सी समितियां थे, और इन्होंने भाषा के संबंध में अपने कौन कौन से सुझाव दिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ताराचंद समिति 1948 में बनी, और इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर ताराचंद। तो उन्हीं के नाम से इस समिति को जाना जाता है, ताराचंद समिति। तो इस समिति ने माध्यमिक स्तर पर द्विभाषा सूत्र की संस्तुति प्रस्तुत की। तो देखिए, माध्यमिक स्तर की बात करें तो मतलब कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10। तो इस समिति ने क्या कहा कि कक्षा 6 से लेकर और 10 तक द्विभाषा सूत्र मतलब बच्चों को दो भाषा पढ़ाई जाए। तो पहली भाषा होनी चाहिए बच्चों की मातृभाषा, और दूसरी भाषा अंग्रेजी या एक संघीय भाषा होनी चाहिए। तो देखिए, संघीय भाषा क्या है? तो जैसे आज की अगर हम तारीख में देखें तो संघीय भाषा का मतलब है कि भारत में जो संवैधानिक जो स्वीकृत जो 22 भाषाएं हैं, चाहे हम तमिल की बात करें, तेलुगु की बात करें, कन्नड़ की बात करें, मलयालम की बात करें, हम हिंदी की बात करें, हम पंजाबी की बात करें, हम उड़िया की बात करें, गुजराती की बात करें, मराठी की बात करें, हम बंगाली की बात करें। तो इस तरह से हम देखते हैं आज के समय में जो हमारे संविधान द्वारा जो मान्यता प्राप्त कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं, जिसको हमारे संविधान में जगह दी गई है। तो इसमें क्या कहा गया कि माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों को मातृभाषा के साथ साथ अंग्रेजी या एक संघीय जो भाषा है वो पढ़ाई जाए। लेकिन 1948 में हमारा अभी तक संविधान नहीं बना था, और संविधान नहीं बना था तो जो भारत की संघीय भाषा है वो भी निर्धारित नहीं की गई थी। इसलिए माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी भाषा की शिक्षा बरकरार रही। तो ताराचंद समिति ने जो द्विभाषी सूत्र की जो सिफारिश की, तो कौन कौन सी थी? पहली भाषा मातृभाषा और दूसरी अंग्रेजी या संघीय भाषा। लेकिन उस समय तक अभी संविधान नहीं बना था, तो इस सिफारिशों को उतना ज्यादा अमल नहीं किया जा सका। राधा कृष्णन आयोग बना 1948 में, और इस आयोग ने 1949 में अपनी जो सुझाव थे, सिफारिश थे, भारत सरकार को सौंपी। तो इस आयोग को राधा कृष्णन आयोग के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे, हमारे जो पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, तो उन्हीं के नाम से इस आयोग का नाम राधा कृष्ण आयोग पड़ा। और इस आयोग का काम क्या था? विश्वविद्यालय शिक्षा के संदर्भ में अपने सुझाव देना, उसकी समस्याओं का पता लगाना, क्या क्या समस्या है, किस तरह से उन समस्याओं को ठीक किया जा सकता है। तो इसलिए इसका जो काम था, कार्यक्षेत्र था, विश्वविद्यालय शिक्षा थी, तो इसलिए इसको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। तो इस आयोग ने 25 अगस्त 1949 को अपनी रिपोर्ट सौंपी, और भाषा के संबंध में इसने जो सुझाव दिए हम उस पर भी बात करते हैं। तो इस आयोग ने कहा कि भारतीय संविधान की राजभाषा के रूप में हिंदी का उन्नयन किया जाए। उच्च माध्यमिक स्तर मतलब क्लास 11 और 12, आज के समय में उच्च माध्यमिक स्तर की बात करें तो क्लास 11 और 12, तो उच्च माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों को 3 भाषा का अध्ययन कराया जाए। पहली भाषा होनी चाहिए प्रादेशिक भाषा, मतलब किसी प्रदेश में बोली जाने वाली वहाँ की मुख्य भाषा, जैसे पंजाब की पंजाबी हो गई, ठीक है, गोवा की बात करें तो वहाँ पे कोंकणी हो गई, और अगर हम उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा यहाँ की बात करें तो यहाँ पर कौन सी भाषा हो गई? हिंदी, ठीक है। इस तरह से अगर तमिलनाडु की बात करें, तमिल। तो प्रादेशिक भाषा, और उसके अलावा दूसरी भाषा संघीय भाषा, मतलब भारत में बोली जाने वाली जो 22 भाषाएं उनमें से कोई एक भाषा, ठीक है। तो देखिए, इस समय तक भी अभी संघीय भाषा निर्धारित नहीं की गई थी, लेकिन मैं आज के समय के हिसाब से आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि संघीय भाषा जब संविधान बन जाए और जो संघीय भाषा निर्धारित हो जाए, तो उन भारतीय में बोली जाने वाली जो संघीय भाषा है उनमें से कोई एक भाषा द्वितीय भाषा के रूप में, और तीसरी भाषा जो होनी चाहिए अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए। तो उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की बजाय भारतीय भाषा का प्रयोग किया जाए, कि उच्च शिक्षा में अभी तक तो अंग्रेजी का प्रयोग किया जा रहा था, लेकिन अंग्रेजी की बजाय किसी भारतीय भाषा का प्रयोग किया जाए।
अंग्रेजी को जल्दी से जल्दी एक भारतीय भाषा में बदल दिया जाए। अभी तक देखो अंग्रेजों का समय था तो अंग्रेजी भाषा को मुख्य भाषा बनाए रखा था अंग्रेजों ने, लेकिन अब हम आजाद हो चुके हैं तो अंग्रेजी की स्थान पर अंग्रेजी की जो जगह थी किसी एक भारतीय भाषा को लेनी चाहिए। और इसकी क्षमता किस में है? हिंदी में है, क्योंकि हिंदी जो है संपूर्ण भारत स्तर पर बोली जा रही थी, समझी जा रही थी। राज्य सरकार उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में संघीय भाषा में शिक्षा की व्यवस्था करे। संघीय भाषा हिंदी को शिक्षा का माध्यम बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और इसके अलावा उच्च माध्यमिक विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षा को बनाए रखना चाहिए। फिर उसके बाद मुदालियर आयोग आया 1952 में, और इसके जो अध्यक्ष थे ए लक्ष्मी स्वामी मुदालियर, तो उन्हीं के नाम से इस आयोग का नाम क्या पड़ा? मुदालियर आयोग। तो 1952 में आया और 53 में इसने अपनी सिफारिशें दी। तो इस आयोग को माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो मुख्य कार्य क्षेत्र था माध्यमिक शिक्षा। तो उस संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा का समस्या का पता लगाना, क्या समाधान हो सकता है उन समस्याओं का, तो इस क्षेत्र में इसको सुझाव देना था, तो इसलिए इसको माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। तो मुदालियर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भाषा के संबंध में माध्यमिक स्तर पर द्विभाषा सूत्र, जैसे ताराचंद समिति की बात करें तो उसी की तरह इसने भी द्विभाषा सूत्र की सिफारिश की कि माध्यमिक स्तर कक्षा 6 से लेकर 10 तक बच्चों को दो भाषा का ज्ञान दिया जाए। कौन कौन सी भाषा? तो माध्यमिक स्तर पर जो दो भाषाएं पढ़ाई जाएं, प्रथम भाषा के रूप में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा शिक्षा का माध्यम हो, मतलब किसी क्षेत्र में बोली जाने वाली मातृभाषा या उच्च क्षेत्र या राज्य की जो क्षेत्रीय भाषा, मुख्य भाषा जो है, उसको शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी, अंग्रेजी, विदेशी या सांस्कृतिक या संघीय भाषा पढ़ाई जाए। तो देखिए, अगर हम सांस्कृतिक भाषा की बात करें तो भारत में सांस्कृतिक भाषा कौन सी है? संस्कृत हो गई, तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, कन्नड़ हो गई, ठीक है, मलयालम हो गई, उड़िया। तो ये सारी सांस्कृतिक भाषाएं हैं। तो द्वितीय भाषा के रूप में जो पढ़ाई जाए हिंदी, अंग्रेजी, विदेशी, सांस्कृतिक, संगीत में से कोई एक भाषा पढ़ाई जाए। तो आयोग ने द्विभाषा सूत्र के विषय में अपने विचार इस प्रकार रखे कि जो पहली भाषा है वो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। द्वितीय भाषा के रूप में इनमें से कोई एक भाषा बच्चों को पढ़ाई जा सकती है। हिंदी जिनकी मातृभाषा हिंदी ना हो, और प्रारंभिक अंग्रेजी जिन्होंने प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी नहीं पढ़ी, उच्च अंग्रेजी जिन्होंने प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी पढ़ी हो उनको उच्च अंग्रेजी पढ़ाई जा सकती है। एक आधुनिक आर्य भाषा, हिंदी के अतिरिक्त कोई भी एक जो भारतीय जो भाषाएं हैं, उत्तर भारत में जो बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं वो हो सकती हैं। एक विदेशी भाषा अंग्रेजी के अतिरिक्त कोई, और एक प्राचीन सांस्कृतिक भाषा हो सकती है। चाहे संस्कृत की बात करें, चाहे हम तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया इनकी बात करें, तो कोई एक सांस्कृतिक भाषा। तो इस तरह से हम देखते हैं प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा। तो इन्होंने मुदालियर आयोग ने द्विभाषा सूत्र की सिफारिश की। इसके बाद फिर कोठारी आयोग आया 1964 में, जिसने 1966 में अपनी सिफारिश दी। तो डॉक्टर DS कोठारी इसके अध्यक्ष थे, तो इसलिए उनके नाम से इसको कोठारी आयोग कहा जाता है। और इस आयोग का काम संपूर्ण भारतीय शिक्षा व्यवस्था, जो चाहे हम प्राथमिक से लेकर और विश्वविद्यालय स्तर की बात करें, तो संपूर्ण भारतीय शिक्षा के संदर्भ में शोध करना, समस्या का पता लगाना, सुझाव देना था। तो इसलिए इसको भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। तो इस आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट थी माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र, माध्यमिक स्तर मतलब 6 से लेकर 10 तक, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश की। इसके अनुसार माध्यमिक स्तर पर बच्चों को 3 भाषाएं पढ़ाई जानी चाहिए। तो कौन कौन सी भाषाएं हैं उसको भी हम देखते हैं। तो प्रथम भाषा के रूप में मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा बच्चों को पढ़ाई जाए। द्वितीय भाषा के रूप में भारतीय संघ की राजभाषा अथवा सह संघीय भाषा पढ़ाई जाए, मतलब हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक भाषा। और तीसरी भाषा जो होनी चाहिए, एक आधुनिक भारतीय भाषा अथवा यूरोपीय भाषा, जो विद्यार्थियों ने प्रथम और द्वितीय भाषा के रूप में ना पढ़ी हो और ना ही शिक्षा का माध्यम हो। तो इस तरह से कोठारी आयोग ने त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश की। तो आयोग ने संघ की राजभाषा और देश की संपर्क भाषा होने के कारण हिंदी भाषा के अध्ययन को संपूर्ण देश में प्रोत्साहित करने की सिफारिश भी की। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद भारत सरकार ने अलग अलग समय पर अलग अलग आयोग बनाए, समितियां बनाई, ताकि भारतीय भाषाओं और भारतीय भाषाओं के साथ साथ हिंदी भाषा का संपूर्ण भारत स्तर पर विकास किया जा सके, प्रचार प्रसार किया जा सके। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।